पता था मुझे ये होने वाला है। नॉर्मल विंड ब्लास्ट नहीं है ये। शिट, बिना ऐसे उल्टियाँ जैसी लग रही है। क्रॉस कर लिया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके क्या यार, डर सबको लगता है, डर किसको नहीं लगता है। यहाँ पर रेती थी ना। सॉरी रुद्रा, मैं आ रही हूँ हेल्प लेके। भाई मदद कर दो ना, कोई है क्या भाई? आई इंजर्ड माई लेग नाउ। शिट यार, सॉरी यार, मेरे को भी खराब लग रहा है एकदम। सेकंड फॉल रुद्रा का। अब मुझे रोना आ रहा है, अब मम्मी की भी याद आ रही है। What's up squad? गुड मॉर्निंग आप लोग के लिए। मेरे यहाँ पर बज रहे हैं 6। It's 7th जून। मैं आज ही लाइक आधे घंटे पहले पहुंची मुक्तिनाथ। जो उसके प्रीवियस वाला अपने व्लॉग देखा था वो। ये व्लॉग मैं अभी इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बताने के लिए कि मैं नहा धो के आई एम फुल रेडी एंड फ्रेश। एंड क्या ही गर्म पानी आ रहा था, इतना गर्म पानी तो मेरे घर पे भी नहीं आ रहा है, इतना गर्म पानी आ रहा है। एंड मैंने ऐसा लेयर अप कर लिया है, अंदर थर्मल एक सेट पहन लिया है और ऊपर से टी शर्ट और जीन्स डाल लिया है। और मैंने जैकेट नहीं लाया, मैं भूल गई जैकेट लाना। आज जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाने वाला है, गूगल पे मैंने चेक किया। बस इतना ही बता रहा था। अच्छा मैं बता दी, मंदिर जो है, मंदिर वो सामने है बट मंदिर अभी बंद हो चुकी है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी गोइंग देयर। मैं भी आराम करूंगी एंड मंदिर कल चलेगी। मैं पहुंच गई। ब्रावो, महाराष्ट्राची मुलगी नाही तू तर भारताची कन्या आहे, भारत कन्या आहे तू, भारत कन्या। हाय शैडो, शैडो। हे सिरी, व्हाट्स द टेम्परेचर एट नाइट? मैं अभी अपने फाइल्स बैठ के ट्रांसफर कर रही हूँ, ये रहा। एंड लकीली ये ग्लव्स मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे बैग में पड़े थे, प्लास्टिक में कहीं अंदर मैंने इसे कैरी नहीं किया था। जब सब सामान निकला तब मुझे मिले। बहुत सहारा हो रहा है मुझे, पता है इसके साथ। तो एक साइड पे मैंने अपना सामान रखा हुआ है, एक साइड पे मैंने सोने के लिए जगह रखा है। तो मैंने बेड कुछ ऐसे बनाया है, ये डाला है मैंने रजाई के ऊपर ताकि गर्म रहे, और इसके नीचे भी एक और रजाई डाली है क्योंकि इसके नीचे जो रहता है ना ये बहुत ठंडा रहता है। तो अभी ये बिछा दिया है। अब इसके ऊपर मैंने ये पूरा कवर करके डाल दिया ताकि तकिया के सब गर्म रहे और ये इसको और गर्म रखे। तो till the time I'll enter inside the blanket, it will be warm enough. अपना जो है रूम मैंने लॉक कर दिया है। Now I'm going down डाइनिंग एरिया के पास खाने के लिए, मतलब जल्दी खा के सोने का प्लान है अभी मेरा। It's freezing cold, my God. ऐसे one jacket वाली ठंडी है, like you need one layer. Without one layer you cannot really survive. It's quite difficult to survive. ये रहा डाइनिंग हॉल। बुखारी है बट बुखारी लोग अगस्त में जलाते हैं। फॉर देम दिस इज समर। गार्लिक सूप इट इज। ये थोड़ी सी गर्माहट देगी, प्लस ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है इससे, एल्टीट्यूड हिट नहीं करता, AMS नहीं होता है। इट्स अमेजिंग। मजाक के अलावा दिस सूप इज अमेजिंग। आई हैव नेवर हैड इतना अच्छा गार्लिक सूप। एक था तो बेस कैंप पे पिया था ना, आई थिंक एवरेस्ट बेस कैंप पे जो सूप था वो एक यम्मी था, एक ये वाला है, बाकी सब फेल। वैसे तो खाते खाते पेट पूरा भर चुका है बट फिर भी खाना ज़रूरी है क्योंकि सुबह से ना मैंने ब्रेकफास्ट किया है, ना मैंने लंच किया है, ना स्नैक्स किया है। तो अभी डायरेक्ट डिनर हो रहा है, सब दाल राइस चपाती भाजी पापड़ अचार एंड सैलेड। व्हाट्स अप स्क्वाड, RGV गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग वैसे जल्दी तो हो गई थी बट मुझे उठने का मन नहीं किया था। आई टेल यू व्हाट हैपेंड एट नाइट। एंड मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ से जाऊँ नीचे दरवाजे पे और दाई को बोलूँ कि मुझे हीटर चाहिए। जैकेट तो अपन भूल गए पोखरा में, तो मैंने फोन किया जी को, बोला कुछ तो करो। इमेजिन वो इंडिया में बैठ के यहाँ पर नेपाल नंबर जो होटल का है उनको बोले मेरे लिए हीटर लेके आने, तो हीटर इज राइट हियर। हीटर के सहारे मैं पूरा टाइम यहाँ पर सो रही थी एंड मेरी तो कुल्फी जम चुकी थी एंड हीटर सामने है, मतलब डिहाइड्रेशन लेवल टू द नेक्स्ट। बट फिलहाल के लिए द गुड न्यूज इज, जिस चीज के लिए, जिस देवस्थान के लिए हम मुंबई से चलाकर नेपाल आए, जिस रूट के लिए मुस्तांग तो पहुंच गए बट मुक्तिनाथ कल नहीं हो पाया, आज हम करेंगे मुक्तिनाथ जी के दर्शन। अपना जो रूम था दैट वाज ऑन 4th फ्लोर। अब मैं नीचे जा रही हूँ डाइनिंग रूम के पास। रुद्रा को भी गुड मॉर्निंग। सब मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आई कैन एक्चुअली गो वॉकिंग बट मैं वॉकिंग नहीं जा रही हूँ। मैं रुद्रा को लेके जा रही हूँ, जहाँ तक रुद्रा जा सकती है वहाँ तक अपन जाएंगे इसके साथ, बिकॉज ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली इसको। एंड मैंने अपने आप को पैक कर लिया है क्योंकि इट इज़ 6 डिग्रीज, आई थिंक 5 और 6 डिग्रीज आई था। सब ने एक एक लेयर ऑफ जैकेट पहना हुआ है। मेरे पास जितने भी लेयर्स थे मैंने वो सारे लेयर्स डाल दिए। 2 मिनट का ही ड्राइव था, ज़्यादा ड्राइव नहीं था। यहाँ से छोटी छोटी गलियाँ एंड रुद्रा को यहाँ पर पार्क किया। देयर इज़ अ पार्किंग स्पेस हियर। अब सीन है, बाइक में लेके आई, बाइक के लिए 2 मिनट था। अगर मैं यहाँ तक चल के आती तो 10-15 मिनट्स का ही नहीं, ऊपर से इतने सारे मल्टीपल ब्रेक्स एंड स्टॉप्स हाफ के आती। अब यहाँ से सिर्फ 250 स्टेप्स है, विच इज़ हियर 250 स्टेप्स एंड देन यू रीच।
meters feet above sea level पे है। That means altitude. Altitude means ऑक्सीजन की कमी। जितना स्लो पेस बनाकर एक मोमेंटम रख के हम चढ़े उतना सही है। अनबिना बात करें, दिस इज़ घोड़े वाला रूट, बट आई एम जस्ट अगेंस्ट इट। अगर चल नहीं सकते, बूढ़े हैं, तो यू कैन टेक पालकी। इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, सो लेट्स जस्ट कीप मूविंग। सीढ़ियाँ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। वंस यू एंटर द फर्स्ट गेट, सीढ़ियाँ और भी है, बट दैट इज़ वन मोर थिंग हियर, इट्स कॉल्ड सांबा गोम्पा, ये साइड पर। A little confused. सब लोग ऊपर जा रहे हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल दिस वे, दैट वे। देख कर आते हैं पहले वो साइड क्या है। तो ऐसे ऑन द वे ना मंदिर की तरफ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पर यज्ञशाला भी है जहाँ पर यज्ञ होता है। अब ये रही श्री विष्णु मंदिर, और ऐसे बेल्स लगाए हुए हैं बहुत सारे। ओम नमः शिवाय का जप करते करते मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, भगवान को याद कर रही हूँ, सारे भगवानों को। हर हर महादेव ये बोलने से ही आएगी तो मैं चढ़ने की शक्ति, वरना नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ पर ये एक शिवलिंग देखा मैंने, यहाँ पर विष्णु मंदिर देखा, यहाँ पर शिवाय मंदिर देखा। तो ऐसे बड़े मंदिर के आसपास 4 मंदिर है। मेरे तो मस्त वाले दर्शन हो गए। तो जो मंदिर है वो ये वाली है, एक्चुअल मंदिर इसके अंदर है। अब यहाँ पर 108 धारा मंदिर के एग्जैक्ट सामने। तो ये रही 108 धारा पूरा। ऐसा माना जाता है कि दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड इसको सर पे छिड़कना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल हम नहीं जा सकते, जस्ट डू दिस, छिड़को एंड नहीं जाना। मंदिर के अंदर नो फोन्स, नो कैमरा, नथिंग इज़ अलाउड। ये रहा कुंड, यहाँ पर भी लोग डुबकी मारते हैं। ऐसा बोलते हैं कि दिस इज़ पाप, पुण्य एंड मोक्ष के कुंड। और यहाँ पर 2 ही दिख रहे हैं, ऐसे मुझे मेरी नानी ने बताया। आई हैव टू क्रॉस चेक दैट। एंड बस हो गए दर्शन, अब चले। तो यहाँ पर अपना आना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि विष्णु भगवान को मोक्ष, सैल्वेशन जो मिला था वो यही स्थान पे मिला था, एंड विच इज़ अ बिग एंड अ ग्रेट डीड। यहाँ पर ऊपर भी फ्लैग लगाए हुए हैं, ओम मानी पद्मे प्लेयर फ्लैग्स ऊपर, बहुत ऊपर तक है। दीज आर स्तूपास, ऊपर तक यू कैन एक्चुअली गो। यहाँ पर जी होते तो चढ़ के पता नहीं कहाँ चले जाता है। अगर यहाँ पर फ्लैग लगाया हुआ है तो यू कैन गो इजीली। व्हेनेवर आई सी सच प्लेसेस इट रिमाइंड्स मी ऑफ हिम। वो ऐसा जगह देख के छोड़ते नहीं है, मतलब मैं जब तक दर्शन कर रही होती वो ऐसे चट करके वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक हेलीपैड है जहाँ से पोखरा से यू कैन डायरेक्टली एक्चुअली रिजर्व योर सीट प्राइवेट हेलीकॉप्टर में एंड डायरेक्टली लैंड हियर इन मुक्तिनाथ, अगर इतना बड़ा रोड ट्रैवल नहीं करना है तो। अगेन यहाँ से सारे रेंजेस दिखाई दे रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन द सीनिक प्लेस, एंड हमारे भगवान यहीं पे बैठे हुए हैं। टाइम चेक स्क्वायर, इट इज़ 9:30 एंड यहाँ से निकलना पड़ेगा एसएप, क्योंकि बाइक चलाकर अगर पहुँचना है मुझे तो बहुत टाइम जाएगा। विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम, लेट्स गो फ्रॉम हियर। भगवान की दर्शन हो गए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैंने आप सबके लिए एंड अपने परिवार के लिए यहाँ पर प्रेयर किया हुआ है। यहाँ पर आके ना आप लोग को ऐसा पूरा एक दिन चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, शांत से दर्शन लेने के लिए। अगर डुबकी लगा रहे हो तो डुबकी लगाओ, बट यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जो डुबकी लगाते हैं एंड यहीं पे डुबकी लगाते हैं, यहीं पे चेंज करते हैं। बट आई वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल इन डूइंग दैट, तो हमने पानी छिड़का। दर्शन हो गए बहुत अच्छे वाले। रुद्रा के पास मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ से चलती सीधा होटल में, बिकॉज इट इज़ almost 10 o'clock right now. It's time to say bye-bye to my beautiful room. Wow, क्या टाइम स्पेंड किया यहाँ पर मैंने अकेले, पता है आप लोग को? रुद्रा गियर अप कर लिया है इनकी मदद से, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से पोखरा है 160 किलोमीटर एग्जैक्ट। भगवान भरोसे मैं जहाँ तक पहुँच पाई यहाँ तक पहुँच पाई। अगर थक जाती हूँ तो मैं बीच में हॉल्ट ले लूँगी, बिकॉज जो मेरे पैर है वो अभी से ही शिवर करने लगे क्योंकि ट्रैक हो गया है एंड तबीयत खराब है।
तो ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करने वाले मैं अपनी बॉडी को अभी। आई होप मैंने सब ले लिया सामान। अगर कुछ छूट जाता है सामान तो फ़ोन कर देना, इनके पास नंबर है हमारा। 160 किलोमीटर्स कल चलाया, 160 किलोमीटर्स आज भी चला रहे हैं। ट्रिप सेट टू 0 क्यों नहीं हो रहा है? उंगलियां काम नहीं कर रही है मेरी, ठंड में फील नहीं हो रहा मेरे को मेरी उंगलियां। कोशिश करियो सेट टू 0। ये देखो हो गया 0। गणपति अप्पा मोरया, हर हर महादेव, जय भवानी जय शिवाजी। बस साथ रहना भगवान, आपके भरोसे पे यहाँ पर आए अपन, सेफली पहुँचा देना। ओके बाय। ओ भाई देखो मैं तुम लोगों को बताया नहीं, बट यहाँ पर ऐसे शॉपिंग स्ट्रीट्स है, जहाँ से शॉल मिलती है, भगवानों की मूर्ति है, काफ़ी कुछ है शॉपिंग करने के लिए। पूरा एक दिन तुम लोग घूम सकते हो। यू कैन ट्राई सम लोकल क्यूजीन्स ऑल्सो हियर। ये कैप, टोपी अगर ठंड से नहीं लाए तो ऐसे खरीद सकते, बट मैंने अपना मतलब पैसा इतना नहीं डाला और कुछ खाया भी नहीं अभी मैंने, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पिया है मैंने अभी खाली, क्योंकि लूज मोशंस हो रहे हैं मुझे। अयो हाउ क्यूट इज दिस। बच्चे को लेके जा रहे हैं इनके साथ। रेडी फॉर सम क्रेजी रोड्स। ओह माय गॉड, निकलते गए, अब बस पहुंच जाए, है ना। भगवान ने अगर यहाँ तक बुलाया तो सेफली पहुँचा भी देगा वो, मस्त से मज़े से। थोड़ा डर बट बहुत ज़्यादा हिम्मत रख के निकल पड़े। भाई मुक्तिनाथ के दर्शन हो गए, पता है इजी नहीं है, इजी बिल्कुल नहीं है। वाह लैंडस्केप देखो। बस स्टैंड यहीं से आए थे ना अपन, यहीं से आए थे कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। वे टू मुक्तिनाथ लिखा हुआ है, हाँ यही है। अभी पूरा डाउन स्लोप होके ही जाना है अपने को। डाउन स्लोप मतलब पता है ना। इट्स स्कैरी। आने को जितना नहीं लगा था डर उतना अभी लगने वाला है। ये रहा बस स्टैंड, यहाँ पर बसेस भी आती है, आप लोग बसेस ले लेकर लूबरा दिस साइड। चलो भाई चले। सबसे जितना टाइम चढ़ने को नहीं लगता उतना टाइम उतरने को लगता है। मतलब फॉर मी डिसेंडिंग इज टफ। ट्रैकिंग में भी मुझे डिसेंडिंग इज टफ बिकॉज ऑफ माई लिगामेंट, और उतरने के टाइम पे भी डिसेंडिंग में थोड़ा सा ऐसे घबराहट सी होती है। इट्स नॉट टफ, इट्स जस्ट दैट लिटिल स्कैर्ड, क्योंकि बाइक को कंट्रोल करना ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। बाइक फ्री बिल्कुल भी नहीं, नो क्लच, नो यूज़ ऑफ क्लच। क्लच पे के गियर शिफ्ट करो एंड छोड़ दो फट से क्लच। कागबेनी 10 किलोमीटर्स। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम हो रहा है वैसे वैसे मुझे अच्छा लगने लगेगा। वैसे वैसे मेरी जो ब्रेथलेसनेस लग रहा था मुझे, ज़्यादा नहीं बहुत कम लग रहा था, बट जितना भी लग रहा था वो होता है, मतलब इट्स टू मच फॉर दिस एल्टीट्यूड। एंड अगर चुप रह के तुम लोग चढ़ाई कर लो ना योर काम, तो इतना नहीं लगेगा। बट व्हेन यू हैव टू टॉक, व्लॉग, शूट, बी हाइपर एक्टिव नो, तब ऐसी चीज़ें होती है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ना, वन ऑफ द बेस्ट लैंडस्केप्स मैंने यहाँ पर देखा। इसीलिए तो लोग जब रुकते हैं ना जॉनसन्स में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत रहती है, इसीलिए तो लोग जॉनसन में रुकते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग निकल के यहाँ पर आके दर्शन करके फिर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकना इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। एंड अगर हार्ट पेशेंट है कोई तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू कम बाय रोड। प्रेग्नेंट लेडीज़ तो बिल्कुल भी ये रास्ते से आना ही नहीं है। अगर आपको इतना आना है यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर चॉपर है, टेक दैट एंड डायरेक्टली कम। अपना जो फ्यूल लेवल है अभी वो है हाफ से 1 डंडी ऊपर। आप देखते हैं कि कितना जा सकते हैं इतने फ्यूल में। वैसे मैं आगे तो भरवा ही लूंगी। गड़ 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 गड़। जो मुक्तिनाथ मंदिर के बाजू में से जो ट्रेल जा रही थी ना, वो ट्रेल अन्नपूर्णा रेंजेस का है। ट्रैकिंग करने जब लोग आते हैं ना वहीं से जाते हैं। ये पूरा रेंजेस। ट्रैकर्स कहाँ से निकलते हैं, नहीं मेरे को भी करना है ऐसे ट्रैक। क्यूट वासिकली, दिस इज सो क्यूट। ओह माय गॉड, लुक एट दिस वासरू, इतने छोटे से। देखो बर्तन घस रहे, कपड़े धो रहे बाहर। चिल लाइफ है भाई यहाँ पर। काम पूरा बाहर करने का, खाना पकाने का, नहाने का, कपड़े बर्तन सब, खाने का भी बाहर। अगर ऐसा है इतना सही जगह तो मतलब लोग घर में क्यों रहेंगे, बाहर ही रहेंगे ना। मुक्तिनाथ से निकल के कागबेनी तक वाट लग जाएगी तुम लोग की। पंख होते हैं ना तो उड़ जाती मैं अभी तक, पता है। इतनी हवा है यहाँ पर, इतनी भयंकर हवा है। दिस इज द स्पॉट। नॉर्मल विंड ब्लास्ट नहीं है ये, फेंक जा रही है रुद्रा पीछे, सामने से आ रहा है पूरा डिसबैलेंस फुल। ओह गॉड, शक्ति दे। मेरे को ना सोच के ही टेंशन आ रहा है, मैं आई कैसे यहाँ तक। ओह माय गॉड, मैं जाऊँ कैसे यहाँ से। हाल बेहाल भाई 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 भाई। अभी तो ये तो ईजी है, सीधा सीधा पैच है। अभी आगे वाला ना टेंशन वाला है, इतने बड़े बड़े। ओह गॉड, पता नहीं कैसे होगा। जैसे आई हूँ वैसे ही जाऊंगी। नहीं बहुत किसी मदद मांग लूंगी, बाहर बीच रास्ते में मदद कर दे थोड़ी अपनी गाड़ी निकालने में। ऐसे टाइम पे फुल बेशरम मदद के टाइम पे। नेपाल में बहुत ज़्यादा सस्पेंशन ब्रिजेस है। थोड़ा ऊपर चले गए, थोड़े रास्ते इधर अच्छे। ओह नो भगवान देवा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई नहीं, यू कैन क्रॉल एंड ग्रो। जब नहीं होता है निकालने के लिए, डर लगता है, तब क्रॉल 0 स्पीड पर क्रॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सी
ऑटोमेटिक बाइक अपना खुद का रास्ता बनाती है लूज छोड़ के। बोलना इजी होता है, करना भी मतलब अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो कर सकते हैं, बट वो स्टेप लेने के लिए डर लगता है भाई। शुरू सब नाइस स्मॉल वाटर क्रॉसिंग्स, यस लेट्स डू इट। हाँ वेरी गुड, बस ऐसे ही आएगा वाटर क्रॉसिंग, ज़्यादा सोचने का नहीं है मुझे, बस निकाल देना है भाई। यहाँ पर लेफ्ट ना राइट नो रास्ते मार्क, थोड़े से ट्रेल यहाँ पर से जो मार्क थे वही उसमें से गाड़ी में डाल रही हूँ। इंसान तो गायब हो जाए यहाँ पर, जिसको समझ में नहीं आएगा ना ट्रेल कैसे फाइंड करते ढूंढते मतलब, यस इट्स डिफिकल्ट फॉर देम देन। थैंक यू फॉर योर विजिट। मंडलावार यहाँ है, यहाँ से शुरू होती है विंड ब्लास्ट वाली कहानी, बहुत ब्लास्ट है। मानना तो पड़ेगा कि लड़की में इतना बड़ा जिगरा है ना। इधर एक लेक है ना गांव में, ब्लू पानी वाला लेक है इधर है। तो वी मेट स्क्वाड आरजीबी जिसने बताया कि लेफ्ट में यहाँ पर ना कोई जो लेक है वहाँ पर ब्लू कलर का पानी है वो लेक में। बट मैं एक्चुअली आई थी मुक्तिनाथ के दर्शन करने के लिए, तो मुझे अपना माइंड ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं करने का इधर उधर, वरना डिस्ट्रैक्ट करने लग गई तो पता है, यू गाइज नो मी है ना, फिर अपन सब देखना शुरू कर लेंगे यहाँ पर। आई थिंक वो सेम पैंगोंग सोमोरिरी सोकर जैसा लेक है, जब उन्होंने बोला ब्लू लेक है तो रुकना है या जाना है। एग्जिट करना पड़ेगा अभी यहाँ से, जो परमिट अपन ने निकाला था परमिट यहाँ पर वापस बताना पड़ेगा एग्जिट के लिए। हाँ जी ओके कर दिया आपने, थैंक यू। वैसे तो जाना पोखरा है, ये रास्ते बहुत ख़राब है ना, तो अगर पहुंच गए पोखरा तो ठीक है, नहीं तो फिर बीच में पता नहीं, शायद लेते गाँव आता है ना, वो अच्छा है ना रुकने के लिए। हमारे तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरे साथ यहाँ पर फ़ोटो निकाले सबने। 11:30 एंड 21 किलोमीटर्स डन ओनली। 100 किलोमीटर का गंदा रास्ता होता है, 100 किलोमीटर से ऐसा सोचने का 20 किलोमीटर्स कर लिया, अभी 80 किलोमीटर मोर टू गो। मैं तो यही सोच के चलती हूँ। ये जॉनसन्स यहाँ पर आके रुकिए तो मजा है, मतलब एल्टीट्यूड का अगर किसको प्रॉब्लम है तो यू कैन कम हियर एंड स्टे, इजी पीजी एकदम। जॉनसन्स के भी रास्ते बन रहे, अच्छा गावत यहाँ पर वेट करने का, इनको जाने देने का। चढ़ान वाला रास्ता होता है ना, ऑलवेज वेट, चढ़ान या ढलान कोई भी आगे अगर कोई भी व्हीकल है ना तो सेफ डिस्टेंस के लिए और वो मोमेंटम में आने के लिए ना ऑलवेज वेट एंड देन टेक द मोमेंटम। थोड़ा कॉन्फिडेंस जब ऑटोमेटिक आ जाता है ना तब सही स्पीड में गाड़ी चलने लगती है। अभी मुझे रुकना नहीं है, अरे चल गाड़ी, देखो सामने से अभी इतनी हवा आ रही है ना, पूरी गाड़ी लेफ्ट में फेंके जा रही है। ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, इट्स ओके। मैंने अभी इतना जैम प्लस लूज छोड़ा है ना मेरा हैंडल। हाँ ये रहा, अभी गई हवा। कहीं पहुंचना रहता है तो एक्साइटमेंट कितनी रहती है ना, पूरी जर्नी होती है, फुल ऑफ इमोशंस होते हैं। जब वो चीज़ हो जाती है लाइक व्हेन यू अचीव, उसके बाद की इमोशंस आर ऑल्सो सो डिफरेंट। ऐसे हल्का लगता है लाइक ओह माय गॉड यू अचीव समथिंग। सुबह से एक तो मेरे को लूज मोशंस हो रहे हैं और अभी ना ऐसे उल्टियाँ जैसी लग रही है। ये जो जगह है, ये जगह का नाम है मारफा एंड यहाँ के एप्पल इज़ वेरी फेमस। मारफा एप्पल बोलते हैं, ये मारफे या मारफा अगर में से कुछ एक। मैं उड़ जाऊँगी यहाँ से। तो एक दिन में मैंने पोखरा से मुक्तिनाथ इसलिए किया था क्योंकि मेरे जो डेट्स है, पीरियड्स की डेट्स, वो ऐसा बॉर्डर लाइन पे है। अगर मैं एक दिन में नहीं करती और अगर मैं आज दर्शन नहीं करती तो शायद मेरे हो नहीं पाते थे। मेरा टारगेट ये भी था कि दर्शन करने के बाद मुझे ऐसे खतरनाक डेडलीस्ट मोस्ट डिफिकल्ट रोड से मुझे अकेले चलाकर वापस पोखरा पहुँचना है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, वरना अगर इतना दूर मुक्तिनाथ आए हो तो इट्स बेटर दैट तुम लोग एक दिन हॉल्ट लो, वो जगह को एक्सप्लोर करो। अगर एक्सप्लोर करना है तो मैं तो गई थी भगवान के दर्शन करने के लिए, तो मैं इसीलिए भाग भाग के वापस आ गई। नेक्स्ट टाइम इफ़ आई कम वील डू अपर मुस्तांग। अभी जो हम चला रहे हैं जैसे लोअर मुस्तांग है अपर मुस्तांग से डिफ़िकल्ट, ऐसे सब ने बोला है और मतलब मैंने तब एक्सपीरियंस कर लिया। क्योंकि जो अपर मुस्तांग है उसके रास्ते तो ऐसे बन गए, ऐसे मतलब ऐसे सड़क है, मस्त वाला सड़क है, बट जिस सड़क से हम आ रहे हैं वो बहुत ही वो तो सड़क ही दी है। ओह माय गॉड, hello, oh my god, he was handicapped and riding scooter on this terrain.
बहुत बढ़िया। चालू हो गए वैसे वाले रास्ते, चढ़ान उतरन, बड़े बड़े पत्थर, डेंजर वाले रोड। ऑल द बेस्ट टू मी, ऑल द बेस्ट टू रुद्रा। अब अगर तुमको ये दिखता है तो तुम रुकोगे ही नहीं क्या? ऑब्वियसली बात है, स्पीड तो स्लो करने वाली चीज़ है ये। ऊपर देखो माहौल बन रहा है ऊपर, फुल फॉरेस्ट फील ना, फॉरेस्ट के बीच में से जा रहे हैं। वैसे ये जो परमिट अपन भरते हैं ना पैसा 1000 रुपये बाइक का, वो है टू सेव एंड प्रिजर्व अन्नपूर्णा सर्किट, उसको साफ़ सफाई करने के लिए। अचानक से रोड सामने आ गया था, बूबूस आई गा देवा। बट ये नहीं समझ में आया, अपर मुस्तांग का 500 USD 45,000 रुपीज़ क्यों दूँ मैं भाई? ऊपर भी देखो पूरे पहाड़ ऑन द टॉप, मैं सिर्फ पहाड़ देख के चला रही हूँ अभी। नाइस नो। और बाय द वे अपर मुस्तांग के लिए अगर $500 मेरे जम गए तो मैं भी दूंगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट ट्रिप होगी अपर मुस्तांग। आ माय गॉड, मैं ना अपने आप को ऐसे डाइवर्ट करने की कोशिश करूँ ताकि मेरे को उल्टी आए नहीं। यही वो रास्ते, गौर से देखो जिसपे से हम आए हैं। ओह माय गॉड, इट इज। ओह हेलो, अपना वीडियो निकाल रहे अंकल। ओह माय गॉड, देवा परमेश्वरा सेव मी। ऊपर से कि नीचे से? नीचे से ऑब्वियसली। ओह नो, ये तो वही वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पर मैं अटक गई थी। ओह नो, मोमेंटम रखना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बचाने वाला है नहीं आज सच, है ना? खींचते हैं, रेडी? फटी पड़ी है बट रेडी। गणपति अप्पा मोरया, हर महादेव, लेट्स गो लेट्स गो। ओ मम्मी 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 मम्मी, क्रॉस कर लिया। लास्ट में मेरी गाड़ी इसमें अटक गई थी। गूज़बम्स आ गए मेरे को, पूरा मेरे बॉडी में ऐसी गर्मी आ गई। Oh my God! सब लोग देख रहे क्या आ गया इसको, पागल तो नहीं होगी दूर से? ऐसे पहाड़ पे ना से लोग बैठे रहते, बट अगर मैं अटक गई, गिर गई तो वो लोग भी नहीं आ सकते बचाने के लिए, ऐसा है। लैंडस्लाइड जोन, एक के बाद एक कुछ ना कुछ आता ही रहता है पूरा, इसीलिए ये इट्स डिफिकल्ट टू राइड हियर। रुकने का है? 1 मिलियन है ना आपका सब्सक्राइबर? हाँ। अभी देखेंगे क्लाउड शुरू है इधर। आप इंडिया कहाँ से हो? मुंबई से हो? हाँ। यहाँ पर हम रुके थे एक्चुअली दिखाने के लिए परमिट, बट मेरे को परमिट पता नहीं कहाँ है। लास्ट चेक पॉइंट पे मैंने दिखाया जो था, बट उन्होंने एग्जिट मार्क कर दिया था। बट यहाँ पर परमिट ज़रूरी नहीं है बिकॉज ये एग्जिट हो रहा है। एग्जिट पे वो लोग ने बस पूछा कि कौन से बॉर्डर से तुम लोग एंटर किया हो, एंड योर गाड़ी का नंबर, योर फ़ोन नंबर एंड योर नेम, बस इतना सा वहाँ पर मार्क कर दिया है। मतलब यहाँ से भी मैंने एग्जिट कर लिया है एंड आई एम गोइंग अहेड नाउ। तो अभी परमिट का एज सच कुछ क्या पर काम नहीं है। भंसर पेपर अगर घूम गया तो अपन घूम जाएंगे, इसके लिए उसके से संभाल कर अभी मेरे को रखना है। थैंक यू। उन्होंने बोला हैव अ नाइस जर्नी। तो मैंने ना मेंटोस खा लिया है अभी एक। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ ये सब चीज़ें खाने के लिए, बट बैकअप लेके रखा था मैंने, तो मैंने वो मेंटोस खा लिया ताकि उल्टी जैसी फीलिंग ना आए, थोड़ा सा बेटर लगे। तो ये गाँव है जो मुझे बहुत पसंद आया, इट्स कॉल्ड लेते, LETE। इतना सुंदर है ना, एवरीथिंग अबाउट दिस गाँव इज़ सो सुंदर। मुझे एक्चुअली यहाँ पर रुकना था जब मैं आ रही थी तभी, फिर मेरे पास टाइम था तो मैं ऊपर चले गए, बट यहाँ पर रुकते तो भी सही होता। आज जाके एक्सप्लोर करके वापस यहाँ पर आ जाते। अमेजिंग, सुपर्ब। अगर आप लोग प्लान करो, अच्छे खासे दिन लेकर आते हो ना, पोखरा से निकलने का और यहाँ पर रुकने का, लेते में रुकने का। लेते में इतना मजबूत है, हा, सब कुछ बहुत सुंदर है। एंड उसके बाद मुक्तिनाथ जाओ, मुक्तिनाथ के दर्शन करो, वापस लेते आके रुक जाओ। ये वो जोन है लैंडस्लाइड वाली, सेकेंड लैंडस्लाइड जोन। बहुत भयंकर लैंडस्लाइड होता है यहाँ पर। और पीछे वो जो पुलिस अफसर थे उन्होंने भी बोला था कि यहाँ पर बिल्कुल भी रुकने का नहीं। एग्जैक्टली 48 किलोमीटर्स के बाद आता है मुक्तिनाथ से, अगर तुम लोग निकलोगे तो। ये देखो शूटिंग स्टोन, सीधा शूटिंग क्या, फॉलिंग स्टोन सर पे ऐसा टपक करके गिरेगा ना, तुम लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा, सीधा ऑमलेट पाव हो जाएंगे अपन, लेते हो जाएंगे लेट। जितने छोटे उतने मस्तीखोर, जितने छोटे पत्थर है उतने चर्बी वाले रहते हैं, कभी गिरा देंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से एक और जर्नी शुरू होती है। इतना बड़ा से टर्न लेके जाना है, और अगर गाड़ी आती है तो इट्स बेटर यू वेट, लाइक भले बाइक हो, इट्स ऑलवेज गुड टू वेट
एंड लेट द अदर व्हीकल पास बाय। ओके, डर सबको लगता है, डर किसको नहीं लगता है। किलोमीटर चेक स्क्वाड 52 किलोमीटर्स हो गए, 1 बज रहे थे, वो कितनी धुआं उड़ रही है। अब नेक्स्ट जो 50 किलोमीटर क्रॉस करने होंगे ना, वो सबसे डिफ़िकल्ट होने वाले, सबसे डिफ़िकल्ट। सो जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर इट। बैड न्यूज़ है स्क्वाड, बारिश हो रही है। ओह नो, ओह नो, पूरा वाइजर में पानी पानी। बारिश अगर हो रही है तो फिर बारिश में तो मैं नहीं चलाऊंगी, चांसेस नहीं है कि ज़ोरदार बारिश में मैं क्रॉस करूँ। इतना ये टेरेन सीन हो जाएगा पूरा। कोई सही जगह देख के अपन रुक जाएंगे। अभी कोई चेक पोस्ट भी रुकना नहीं है अभी अपने को। आने के टाइम दो, जाने के टाइम दो, एक बांसर वाला, एक परमिट वाला। मज़ा आ रही है बट चलाने का अभी मस्त एंजॉयमेंट वाला लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना ये रास्ते से अगर मैं आई हूँ तो जा भी सकती हूँ। अब मुक्तिनाथ पे ठंडी थी तो वो सोच के मैंने ना अंदर थर्मल लेयर डाल दिया एक, और उसके ऊपर टी शर्ट। अब मैं अंदर से पूरा पिघल रही हूँ, तो अभी मुझे कोई जगह दिखनी पड़ेगी जहाँ पर अपन जरा चेंज कर सके अपना कॉस्ट्यूम। अभी तक की मेरी जो राइड है, मैं जितना इमेजिन कर रही थी कि कल जितना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, वो आज इतना डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब इज जस्ट ओवर थिंकिंग, कैसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। अभी तक इट्स स्मूथ, सो आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड के आगे भी स्मूथ ही रहे। डिड आई जस्ट से स्मूथ? आगे जैम लगा हुआ है एंड आई डोंट नो व्हाई जगह लगा हुआ है जैम। आई जस्ट होप कि सब ठीक रहे। एक राइडर मिल गया। हाय, हेलो। अपन बीच में रुके, थोड़ा सा आगे जाके रुकेंगे। स्क्वाड आरजीबी इज हियर, तो रुकना तो बनता है। लेट्स जस्ट वेट हियर। बहुत धूल है, बहुत धूल। रियली? हेलो, आर यू गोइंग टू मुक्तिनाथ? Today I'll be staying at Johnson. Staying at Johnson? Why don't you go directly to Muktinath and stay there only? Taking Rest. Okay. I'm very nervous and at the same time very happy. It's okay. It's okay to be nervous. I want to stay the same. Yeah, sure. थोड़ी सी जगह है बाइक जाने के लिए। ये अंकल ने बहुत सही किया हुआ है, बस वाले ने अपने लिए थोड़ी सी जगह रखा हुआ है। इजी है, एकदम इजी है। It's just crawling and then you cross. Easy peasy. एक्सपल्स एंड इम्पल्स, ये दो बाइकें जो नेपाल में इतना ज़्यादा दिखती है ना, मतलब जहाँ देखो वो एक्सपल्स इम्पल्स ही दिखेगी एंड रोड पे भी एक्सपल्स इम्पल्स दिखेगी। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ये जो बाइक्स आती है वो नेपाल में बनती नहीं है। ये लोग बाइक्स लेके आते हैं इंडिया से तो पैसे दे ही देते। सपोजली 1 लाख की बाइक है तो 1 लाख खरीदी करेंगे और फिर बंसर बनाना पड़ता है उन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके। और जो बंसर बनता है वहाँ का, जो अपने बनाया बाइक का परमिट, वो इंटू 2 या इंटू 3 जाता है। तो मतलब 4 लाख की बाइक, 5 लाख की बाइक ऐसे होते हैं। यहाँ पर कार भी करोड़ में होते हैं, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैक्सिमम द बाइक दैट आई सॉ इज दिस। एंड यहाँ की टेरेंस भी तो वैसे है ना, तो ये बाइक तो बहुत फुल जस्टिस करती है ऐसे टेरेंस को। फिलहाल तो मैंने ब्रेक ले लिया है, क्योंकि जो मैंने मेंटोस खाया था वो मेरे को से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, फिर लिटिल बेटर। हाँ, ऐसे चक्कर वक्कर आ नहीं रही है, तो अपन ने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चिल करते हैं। प्लस जो रास्ते हैं वो भी ऐसे है, और यहाँ पर घर भी है मेरे लेफ्ट में। सोचा कुछ जाना से तो वैसे करूँगी नहीं, मैं थोड़ा रुक ही जाऊँगी, पर ऐसे टेरेंस और अपने को डिफ़िकल्ट वाले क्रॉस करने हैं। लगभग अपना अभी हुआ है 60 किलोमीटर्स क्रॉस हुआ है अभी तक। 40 किलोमीटर्स डिफ़िकल्ट बैड रोड्स और है। लेट्स डू दिस टुगेदर। डर लग रहा है, मैं क्या करूँ तो बताओ। ब्रेक मुझे एक्चुअली तो नहीं मारना चाहिए, मैं पता नहीं ब्रेक क्यों पकड़ के रखी हूँ। जस्ट टू स्कैर्ड बिकॉज ऐसी हिम्मत जतानी पड़ेगी कि बस चले जाओ, चलते रहे बाइक। हाँ बस यही चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्लो। हाँ स्लो। वेरी गुड। हाँ, मोटिवेशन वही टूट गया मेरा जब मैंने क्लच पकड़ लिया। फिर कर लिया ना पार। इट नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जो डर गया वो मर गया। ये क्या इधर? अच्छा, वाटरफॉल, टूरिस्टी वाटरफॉल। मेरे को भी एक पिक्चर चाहिए यार यहाँ पर। कोई नहीं, अपन चलते आगे। अरे यार सीरियसली ऐसा बीच में रुकाएगा? हल्का सा पीछे का ब्रेक, आगे का ब्रेक, हल्का सा कंट्रोल, ऐसे नहीं मार देना है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, खड़े हो जाओ। खड़े ही गिरती है। मैं यहाँ पर रुकी थी रेनकोट पहनने के लिए और बाइक गिर गई। अब इसको अकेले तो उठा ही नहीं सकते। ओह नो, आई कैन स्टिल ट्राई। ओके यार, यहाँ पर रेती थी ना, और मैं गलत इसमें से रेती में जाके कर दी। पहले तो साइड स्टैंड डालना है। ये साइड स्टैंड डाल दिया। अब इसको उठाएंगे। कोई है क्या भाई? हेलो दाई? कोई नहीं है, इसको उठाना पड़ेगा। कोशिश करते हैं। रेडी, 1 2 3।
नहीं हो रही है। वेट करना पड़ेगा कि कोई आए और मदद करे। मैं ऐसे आके मुझे एक्चुअली रुकने का था यहाँ पर रेनकोट पहनने के लिए, और मैंने देखा नहीं है सैंड, मैंने गाड़ी रुकाई और गाड़ी सुट हो गई। शिट, कोई आ रहा है क्या भाई? एक तो यहाँ पर ऐसे रास्ते की कोई आता भी नहीं है, ये सब घर वर जो दुकानें बंद पड़े। सॉरी रुद्रा, मैं आ रही हूँ हेल्प लेके। पानी ठंडा है। निशक्ति मुझे देना था, मन का विश्वास कमजोर होना। फटी है तो क्या करेगी, सिल लेंगे।